अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 मायोसिस हम पढ़े थे। मायोसिस 1 हमने प्रोफेज 1 तक डिस्कस कर लिया था कि जैसे हमने कहा कि जो बेसिक जेनेटिक चेंजिंग्स आनी हैं, जो भी वेरिएशंस आती हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, वो प्रोफेज 1 में होता है। कि जैसा आपको बताया कि प्रोफेज 1 में हमारे पास सिंपली क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो करीब आएंगे। यहाँ पे इस कलर में बना देती हूँ, रेड में। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स करीब आएंगे। सिनेप्सिस का प्रोसेस के जरिए वो पेयर अप होंगे। पेयर अप होके फिर वो क्या करेंगे, जो अपने सेगमेंट्स हैं उनको एक्सचेंज करेंगे। फिर सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होगा। चियास्मेटा जो है, चियास्मेटा ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं, वो प्रोसेस होगा। तो वो प्रोफेज 1 में हो रहा था सारा। इस तरह से प्रोफेज 1 में हमारे पास बन गया। ये हमारे पास ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इन्होंने जो है वो मिल गई हैं। इस तरह से। तो अब सारा का सारा प्रोफेज 1 बिल्कुल ज़रा डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू माइटोसिस की प्रोफेज में। इसमें अब जब ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो जाएगा, फिर वही होगा कि ये स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे सेंट्रियोल से। स्पिंडल फाइबर्स निकल के इस न्यूक्लियर इन्वेलप को तोड़ना शुरू कर देंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर हो जाएगा, और न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर होके तो फिर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अपने आप को जो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर हैं, यहाँ पे आके काइनेटोकोर पोजीशन पे अपने आप को अटैच कर देंगे। जब वो काइनेटोकोर पोजीशन पे अटैच कर लेंगे, इनको हम काइनेटोकोर फाइबर्स कहेंगे। जो कुछ फाइबर्स जो काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं हुए उनको हम नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स कहेंगे। तो अब सेम वही प्रोसेस होगा जैसे माइटोसिस की मेटाफेज में क्या हुआ था कि हमारे पास जब उन्होंने क्रोमोसोम्स के ये स्पिंडल फाइबर्स ने अपने आप को अटैच किया, तो फिर वो क्रोमोसोम्स जो है वो एक लाइन में आ गए। सारे के सारे क्रोमोसोम्स ने अपने आप को सेल की जो इक्वेटर है वहां पे अपने आप को अरेंज कर दिया था और मेटाफेज प्लेट बना दी थी। वहां पे हमारे पास क्रोमोसोम्स अलग अलग थे। अब यहाँ पे जैसे भी पता है कि क्रोमोसोम्स मिले हुए हैं, जॉइंट फॉर्म में हैं, सिनेप्सिस के प्रोसेस में हैं, उन्होंने क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कर लिया है, अब मिले हुए हैं। तो अब यहाँ पे भी लेकिन सेंटर में ही आगे पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए हैं, मेटाफेज प्लेट बन गई है। फिर काइनेटोकोर फाइबर्स यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर इसको खींचेंगे, इस क्रोमोसोम को, यहाँ से ये इनको खींचेंगे। तो एक एक क्रोमोसोम इस साइड पे, एक पेयर क्रोमोसोम का इस साइड पे आ जाएगा और एक पेयर दूसरी साइड पे, मतलब ऑपोजिट पोल्स पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे पास मूव कर जाएंगे। माइटोसिस में मैं बार बार आपको उससे कंपेयर करके इस वजह से बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए। माइटोसिस में जैसे हमने कहा कि स्पिंडल फाइबर में क्या हुआ था, आधा सिस्टर क्रोमेटिड्स एक साइड पे आ गए थे क्रोमेटिड, और आधे एक साइड पे आ गए थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में है, इस वजह से आधे क्रोमोसोम उधर और आधे क्रोमोसोम इधर, मतलब 4 क्रोमोसोम्स है, 2 एक साइड पोल में, 2 दूसरे पोल पे। और फिर हमारे पास ये हुई है एनाफेज। फिर अब देखिए हमारे पास क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, 2 क्रोमोसोम एक साइड के पास, एक साइड पे, 2 एक साइड पे। तो अब हमारे पास क्या होगा कि क्रोमोसोम्स आधे आधे हो गए हैं, तो अब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, इनके दरमियान मेम्ब्रेन बनेगी। और इसी तरह से जो एक डॉटर सेल है, जो डिप्लॉइड डॉटर सेल था जिसमें डबल क्रोमोसोम नंबर थे, 4 क्रोमोसोम्स थे, अब वो 2 डॉटर सेल्स में चेंज हो गया है हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में। हैप्लॉइड मीन हाफ, कि जिनमें आधे क्रोमोसोम हैं। जैसे डॉटर सेल में 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो जो 2 डॉटर सेल्स आए हैं उन दोनों में 2-2 क्रोमोसोम्स हो गए, उनको हम कहते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो वो आगे ये मायोसिस 1 हो गई है। मायोसिस 1 का प्रोसेस पूरा हो जाता है। इसके बाद ये जो डॉटर सेल्स हैं, जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं, फिर वो ज़रा रेस्ट की स्टेज में चले जाते हैं। उस स्टेज को हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, स्टेज ऑफ रेस्ट। थोड़ी टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट में जाते हैं। जैसे इंटरफेस का प्रोसेस हुआ था, लेकिन इंटरफेस में क्योंकि एस फेज भी होती है,
मामले में एस फेज डिफरेंट होगी। एस फेज में जैसे आप कहते हैं कि क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, यहाँ पे वो काम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जस्ट ऑफ डिवीजन होनी है उनकी। और इसी तरह से फिर आगे मायोसिस 2 का प्रोसेस चलेगा दोनों में। इसमें मायोसिस 2 अलग होगी और इसमें मायोसिस 2 अलग होगी। सेम मायोसिस 2 जो है वो जो प्रोसेस है वो सेम माइटोसिस वाला है कि क्या होना है कि स्पिंडल फाइबर से इनको अलग अलग कर देना है, न्यूक्लियर इनवेलप टूट जानी है। न्यूक्लियर इनवेलप टूट के तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अपने आप को क्रोमोसोम्स के साथ अटैच कर लेंगे। फिर वही आगे मेटाफेज प्लेट बनेगी। मेटाफेज प्लेट में आपको पता है कि क्या हुआ था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो लाइन अप हो जाएंगे। सेम वही मेटाफेज प्लेट बनेगी और इस तरह से ये क्रोमोसोम और दूसरा, और फिर मेटाफेज प्लेट के बाद वही प्रोसेस के ये आधा क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड उस साइड पे और आधे सिस्टर क्रोमेटिड इस साइड पे इस तरह से अपोजिट पोल्स में मूव करेंगे। और फिर उसके बाद टेलोफेज में हमारे पास वो अलग अलग हो जाएंगे, एक क्रोमोसोम इसके पास एक क्रोमोसोम उसके पास, और इस तरह से जो एक हमारे पास डॉटर सेल था वो 2 में डिवाइड हुआ और फिर 2 डॉटर सेल्स आगे से 4 डॉटर सेल्स में ये एक 2 में डिवाइड होगा और फिर ये एक जो है ये भी 2 में डिवाइड होगा। दोनों के पास अब एक निकाल देंगे क्रोमोसोम। ये प्रोसेस सारा मायोसिस 2 में होगा। सिंपली ये है कि एक सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड, फिर वो 2 डॉटर सेल्स आगे से 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड, अलग अलग एक डॉटर सेल 2 में डिवाइड, फिर आगे से वो जो 2 हैं उनमें से एक जो है वो फिर 2 में और एक फिर 2 में डिवाइड। और इस तरह से पहले हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स थे, 1 2 3 4 से अब हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स आ गए, 1 2 इसमें 2 इसमें, और फिर ये 2 क्रोमोसोम्स के बाद हमारे पास एक क्रोमोसोम आ जाएगा। फिर ये आधा जब होगा तो एक क्रोमोसोम एक के पास एक के पास, और इस तरह से एक के पास और एक दूसरे के पास। तो ये पूरा मायोसिस का प्रोसेस होता है, मायोसिस 1 मायोसिस 2। मायोसिस 2 बिल्कुल सेम है जैसे माइटोसिस का है। तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। कल हम इंशाल्लाह जो मायोसिस की सिग्निफिकेंस है उनको डिस्कस करेंगे, जैसे हमने माइटोसिस की सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया था। और आज का हमारा इतना ही लेक्चर है। थैंक यू सो मच।